नमस्ते दोस्तों, यूसीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था वर्ण के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, वर्ण के बारे में भी पढ़ा था और फिर हमने वर्ण के प्रकार पढ़े। दो प्रकार होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा कौन सा होता है हमारे पास में, व्यंजन होता है। ठीक है, हमने स्वर के बारे में भी जनरल जानकारी मैंने आपको बता दी थी, क्या डेफिनेशन थी। फिर से मैं एक बार आपको स्वर को 0.0 से स्टार्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके कितने पार्ट्स हैं, क्या है, कैसे होगा, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को खुशी मिले और हम लोग इससे आगे बढ़ सकें और हम आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान दे सकें। ठीक है, अगर आप हमारे पूरे वीडियो को देखोगे तो आपके कंपटीशन लेवल के अंदर कैसा भी चाहे क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहेगा इससे। ठीक है, आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास में स्वर, तो स्वर क्या होते हैं हमें पता था। क्या हमने कल देखा था कि स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। कौन से क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। तो क्या कह सकते हैं, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, किसी की सहायता नहीं लेना। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वह वर्ण जिसे बोलते समय अन्य किसी, क्या कहेंगे, जिसे बोलते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आगे, अब स्वर का तो पता चल गया किसे कहते हैं। अब स्वर के क्या है, कितने रूप होते हैं वो देखते हैं। तो स्वर के कितने भाग होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं। और मूल भाषा के अंदर बात करें, मतलब संस्कृत के अंदर बात करें, तो मूल भाषा के अंदर कितने होते हैं, मूल भाषा होती है, मूल भाषा के अंदर होते हैं कितने पार्ट होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने हिंदी भाषा के अंदर कितने ही दे रखे हैं, अभी 11 ही दे रखे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो हो गया कि भाई कितने पार्ट थे। अब कौन कौन से होते हैं वो भी बता देते हैं। पहले कौन कौन सा होता है, एक ए, सेकेंड हमारे पास में आ, फिर ई, फिर बड़ा ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ। ठीक है, फिर री, फिर उसके बाद में ए, आई, ओ और फिर औ। ठीक है, ये 11 होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे पास में स्वर होते हैं। अब एक चीज़ और आती है हमारे दिमाग में, क्या, कि भाई ये 11 हुए तो अंग और है, जो हमारे लास्ट के 2 और वर्ड बच रहे हैं, 2 और वर्ण बच रहे हैं, ये क्या है, अंग और ए, ये दोनों क्या है, तो ये स्वर नहीं कहलाते हैं, ये स्वर नहीं कहलाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं इनको, अयोगवाह वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अयोगवाह ध्वनियाँ कह दो या फिर अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह। ठीक है, अब अयोगवाह का मतलब क्या होता है, अयोगवाह का मतलब होता है, देखो, अयोगवाह किन्हें कहते हैं कि वे वर्ण या भी अपन ये कह सकते हैं कि जो कि किसी व्यंजन के साथ में जुड़ करके नहीं आ सकते हैं। वो किसके साथ में अयोगवाह होते हैं, वो हमेशा वर्ण वे होते हैं जो व्यंजनों के साथ में जुड़कर वर्ण नहीं होता है। इनका सिर्फ किसके साथ में जुड़े होते हैं, ये सिर्फ स्वर के साथ में जुड़े होते हैं। किसके साथ में, ये हमेशा किसके साथ रहेंगे, तो ये हमेशा स्वर के साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, स्वर के साथ होते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे हमारे पास में अंग दे रखा है, अह दे रखा है, तो ये देखो, ये क्या, ये एक विसर्ग है और ये क्या हमारे पास में बिंदु दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो कि क्या होता है। अगर अगला पॉइंट हमारे पास में आता है कि तो फिर अंग और है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई कै के ऊपर भी कभी हमने पढ़ा है कि पॉइंट आता है, तो कै के ऊपर दे रखा है, तो ये तो फिर, ये तो क्या, ये तो व्यंजन है। तो फिर आपने कहा कि भाई कि स्वर के साथ होते हैं, तो ये तो व्यंजन है, नहीं, ये भी क्या है, व्यंजन। क्या होते हैं व्यंजन, किसे कहते हैं, व्यंजन की डेफिनेशन हमें पता है, क्या होती है, कि जो स्वरों की सहायता से या फिर किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अस्वतंत्र होते हैं। तो अब ये तो हो गया कै, तो कै को क्या लिखेंगे, अगर हम नॉर्मल करें तो कै का क्या होता है, कै हलंत, फिर क्या आएगा, ए आएगा और ए के ऊपर रहता है। तो ये ए क्या है हमारे पास में, ए क्या है हमारे पास में, ए हमारे पास में वर्ण है। ठीक है, ये हमारा स्वर है। ठीक है, अब आगे करते हैं कि अब क्या होगा, हमारे पास में स्वरों के प्रकार देखते हैं। स्वर को कितने प्रकारों के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, लिखो यहाँ पर स्वरों के प्रकार। ठीक है, अब स्वरों के प्रकार को भी हमने अलग अलग भाग के अंदर बांट रखे हैं, भागों के अंदर बांट रखे हैं। तो पहला भाग दे रखा हमें मात्रा के उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण करते हैं अपन लोग क्या, या तो कहते हैं कि मात्रा के आधार पर,
या फिर हमें ऐसे कह सकते हैं कि क्या, जो हम लोग उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने में जो हमारा समय लगता है, क्या लगता है, उच्चारण करने में जो समय लगता है उसके आधार पर, उच्चारण करने के समय के आधार पर हमने बांटा है। उसके कितने भाग बांट रखे, उसके अंदर 3 भाग बांटे। कितने भाग में बांटा, 3। पहला कौन सा होता है हमारे पास में, ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास में दीर्घ स्वर। कौन सा होता है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा हमारा जो स्वर होता है वो कौन सा होता है, थर्ड स्वर होता है वो हमारा होता है प्लुत स्वर। कौन सा होता है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर को कह दो, या फिर इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, क्या, ये लघु स्वर होते हैं। कैसे होते हैं, लघु। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो हम लोग इसको दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, हम इसको बड़ा स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दीर्घ या बड़ा भी कह सकते हैं। अब देखो कि दीर्घ स्वर, अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं और हमारे दीर्घ स्वर के अंदर कौन कौन से पार्ट है वो भी हम लोग देखते हैं। देखो दीर्घ स्वर के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, सबसे पहले हम लोग, छोटा है तो ह्रस्व स्वर की बात कर लें। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होगी, वे स्वर जिनकी एक मात्रा गिनी जाती है। किनकी, ह्रस्व स्वर है तो क्या आएगी, इसके अंदर एक मात्रा गिनी जाएगी। कितनी मात्रा, एक मात्रा होगी। कितनी होगी, एक मात्रा गिनी जाएगी, ठीक है। उन स्वर को हम लोग क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ह्रस्व स्वर के अंदर एक मात्रा है तो इसको क्या कहेंगे, इसके अंदर कितनी मात्रा होगी, फिर 2 मात्रा होगी। कितनी होगी, 2 मात्रा को गिनी जाती है इसके अंदर। इसमें दीर्घ के अंदर कितनी मात्रा को गिनी जाती है, 2 मात्रा को गिनी जाती है। और अगर समय के हिसाब से बात की जाए तो क्या होगा, देखो इसमें 1 थी तो इसके अंदर क्या आई, दीर्घ के अंदर क्या आई, इसके अंदर डबल हुआ जस्ट, तो डबल होते क्या हो गया, इसके अंदर क्या ले अपन, अगर इसकी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कहें तो समय के हिसाब से तो क्या कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर वे स्वर होंगे जिसमें 2 गुना समय लगेगा। किससे, वो ह्रस्व स्वर के बोलने के 2 गुना समय लेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं वो भी बता देता हूँ। ह्रस्व स्वर के पार्ट होते हैं वो कौन कौन से स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, वो होते हैं हमारे पास में, एक तो ए, फिर एक छोटा ई, फिर आता है हमारे पास में छोटा ऊ, और एक होता है हमारे पास में री, ठीक है। ये चारों स्वर होते हैं, ये 4 स्वर क्या होते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। अब हमारे पास में है अगला कि भाई ये ह्रस्व स्वर है तो दीर्घ स्वर कौन से होंगे, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं वो लिख रहा हूँ। देखो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के अंदर कौन कौन से आएंगे हमारे पास में, तो इसके अलावा जो भी हमारे पास में जो 7 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 7 जो बच्चे हैं वो सारे के सारे दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन सा, आ, बड़ा ई, ऊ बड़ा, ठीक है। फिर हमारे पास में कौन सा बचा, ए, आई, ओ और आऊ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों क्या होते हैं हमारे पास में, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। सर फिर दोनों चीज़ें आ गई कि भाई हमारे पास हमें पता है स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। जब 11 स्वर तो हमने ह्रस्व के अंदर और दीर्घ स्वर के अंदर ही ले लिए, तो ये प्लुत स्वर क्या है और इसके अंदर कौन से आएंगे फिर, तो इस पर डिस्कस करते हैं। देखो प्लुत स्वर क्या होते हैं, वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण हमें क्या है, लंबे समय तक करते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लगता है उसको, और ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ए, तो ए बोला तो ए के पीछे जो हमारी थोड़े लंबे टाइम तक हमने इसको उच्चारण किया है तो उसको क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिसके अंदर, मतलब ये जो स्वर होते हैं 11 के 11 होते हैं, लेकिन होता क्या है इसके अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। मतलब जो भी स्वर होगा जिसको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। अब देखो हम लोगों ने अब कहते हैं कि अगर ऐसे मान ले, या फिर ये कहते हैं कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, क्या या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ए और उसके अलावा जो दीर्घ स्वर होते हैं, कौन से, जो दीर्घ स्वर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब अगर दीर्घ स्वर प्लुत कहलाते हैं तो ये क्यों नहीं कहलाएंगे, कौन से, ई, ऊ और री, ये क्यों नहीं कहलाए, ये इसलिए क्या नहीं कहलाते हैं कि जब ई और इस बड़े ई को बोलने के लिए क्या करते हैं, छोटे ई को तो ई, बड़े ई को ई बोलते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए क्या हो गया कि अगर मैं इस ई को थोड़ा टाइम दूंगा तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, दीर्घ स्वर के अंदर चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन 3 स्वर को हम लोग इसमें प्लुत स्वर के अंदर हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब आ गया कि अब हमें हमारे पास में तीनों चीज़ें हो गई। क्या, ये तो हुआ हमारे किसके आधार पर हुआ, ये हमारे स्वरों के प्रकार, मतलब हुए आधार के ऊपर या मात्राओं के आधार पर, या हमें समय के आधार पर कह सकते हैं। अब अगला है हमारे पास सेकेंड, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ का मतलब क्या होता है, होठ। क्या होता है, होठ होता है। अब हम लोग ओष्ठ की आकृति, मतलब हम लोग जो बोलते हैं तो बोलते समय जो हमारी होठ की जो आकृति बनती है उसके आधार पर हमने बांटा है इसको। कितने पार्टों में बांटा है इसको, उसके आधार पर हमने इसको 2 भागों के अंदर बांटा है। कितने भागों में, 2 में बांटा है। एक बांटा हमने वर्ताकार, क्या बना, वर्ताकार के अंदर, और दूसरा मान लिया हमने अवर्ताकार। क्या गया, अवर्ताकार। अब वर्ताकार क्या होता है, अवर्ताकार क्या होता है, पता है हमको, वर्ड को हमने देखते ही हमें शब्द से ही समझ में आ गया कि क्या होता है। वर्ताकार का मतलब क्या होता है, वर्त के आकार का, वर्त क्या होता है, गोला होता है ऐसा,
तो हम जैसे कोई वर्ड कोई भी हम स्वर को बोलेंगे तो हमारा होठ होगा वो कैसा खुलेगा, अगर वर्त के आकार का मतलब गोल आकृति का खुलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ताकार कहेंगे, और जो गोल आकृति में नहीं खुलेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवर्ताकार कहेंगे। तो वर्ताकार का, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं। इसके अंदर आता है हमारे पास में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, फिर आता है हमारे पास में ओ और औ, ठीक है, ये 4 होते हैं। और बाकी के जो 7 होते हैं वो कौन से होते हैं, अवर्ताकार होते हैं। कौन कौन से, ए, आ, ई, बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, और ए और आई और एक री, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अवर्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं ये हमारे इसके अंदर क्या होता है, होठ होता है वो गोल नहीं खुलता है, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास में आता है, कौन सा आता है, अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास में दे रखा है, वो दे रखा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। किसकी क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कौन कौन से पार्ट होते हैं, जीभ की क्रियाशीलता, मतलब अब क्या आ गया, जीभ की क्रियाशीलता से हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर क्या होगा, ओष्ठ की आकृति से हमें पता चला कि होठ के लिए थी। तो अब जीभ की क्रियाशीलता मतलब अब हम लोग बोलेंगे तो उसके अंदर हमारी जीभ क्या काम करती है, जीभ तालू से कहाँ लगती है, कैसे लगती है, उस चीज़ के ऊपर पार्ट होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमने 3 पार्टों के अंदर बांट रखे हैं इसको। कितने पार्ट में बांट रखे हैं, 3 के अंदर बांट रखे हैं, ठीक है। पहला दे रखा हमें जो हम लोग अगर भाग कहते हैं जी। अगर का मतलब क्या होता है, हमारा अगर हम जब कोई भी स्वर को बोलेंगे और हमारा अगर अगला वाला जीभ का अगला पॉइंट होता है वो अगर हमारी तालू को टच करेगा, तालू का मतलब क्या होता है, ये हमारा मुंह होता है, ठीक है, ये हमारा दांत होते हैं, दांत को ये मसूड़ा, मसूड़ा के ऊपर जो ये होता है, तो अब यहाँ पर ये जीभ होती है, ठीक है। तो ये जीभ जो अगले इसका अगला भाग अगर यहाँ आगे टच करेगा तो उसको क्या कहेंगे, अगर भाग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहेंगे हम लोग अगर स्वर कहेंगे। किसी स्वर को बोलने पर हमारा जीभ का अगर ये आगे वाला भाग यहाँ लगेगा तो उसको कहेंगे ये क्या कहेंगे, अगर स्वर कहेंगे। और मध्यम स्वर का मतलब क्या हो गया, दूसरा आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से होते हैं, जिसमें ये वाला भाग होगा वो बीच का भाग बीच में टकराएगा। और एक लास्ट कहलाता है पश्चे। पश्चे का मतलब क्या होता है, पीछे वाला भाग होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ये तीनों देख लिए कि ये 25 स्वर होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। तो मध्य स्वर के अंदर एक ही होता है, कौन सा, ए होता है, वो क्या होता है, मध्य स्वर कहलाता है, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है हमारे पास में ए मध्य स्वर। अब 25 स्वर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जिसकी आकृति मतलब बनाने के लिए हमें 3 के रूप में बनाना पड़ता है। वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं वो इसके अंदर, मतलब एक 3 की आकृति का मतलब क्या हो गया, आ, ठीक है। फिर आगे हमारे पास में ऊ, फिर छोटा बड़ा ऊ, फिर हम लोग कहते हैं कि ओ, और फिर हम लोग कहते हैं औ। तो ये होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 25 स्वर होते हैं। और अगर स्वर कौन से होते हैं, इनके अलावा जो भी बचे वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो अगर स्वर होते हैं। कौन कौन से, ई, बड़ी ई, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास में ए और आई और ऋषि मतलब री, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे अगर स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास में आ गया तालु की स्थिति के आधार पर, ये थी हमारी जीभ की क्रियाशीलता। अब तालु की स्थिति के आधार पर, अब किसके आधार के पर, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर। अब तालु की स्थिति के आधार पर हमने कितने पार्ट में बांट रखा है, इनको 4 भागों में बांट रखे हैं। कितने में, 4 भागों के अंदर बांट रखे हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से होते हैं, देखो 4 के अंदर आता है, सबसे पहला आता है हमारा संवर्त। कौन सा आता है, संवर्त, ठीक है। संवर्त का मतलब होता है बंद। क्या होता है, बंद। मतलब जब भी हम बोलेंगे तो कोई ऐसा स्वर बोलेंगे जिसकी वजह से हमारा मुंह के अंदर से हवाओं को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संवर्त कहेंगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास में, अगर हम लोग संवर्त की बात करते हैं तो फिर क्या आता है, एक अगर हमारा आधा मुंह खुला रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम, अर्ध संवर्त। क्या कहेंगे, अर्ध संवृत, ठीक है। इसके बाद में विवर्त आता है। कौन सा आता है, विवर्त। विवर्त का मतलब क्या होता है, खुला। क्या होता है, खुला, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, आधा बंद। क्या आएगा इसके अंदर, ऐसे कह सकते हैं आधा बंद। और इसके अंदर दूसरा जो हमारा लास्ट बचा वो क्या आ जाएगा, अर्ध विवर्त। अर्ध विवर्त का मतलब क्या हो गया, आधा खुला, ठीक है, आधा खुला, ये आ गया। अब ये हमारे पास में चारों पार्ट आ गए। अब इनके अंदर कौन कौन से होते हैं वो भी लिख लेते हैं। तो विवर्त होता है जिसके अंदर खुलता है। तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर या बड़े भी हो तो भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मुंह खोलने के लिए क्या कहता है कि आ करो। आ में क्या होता है, आ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा मुंह खुलता है। तो इसके अंदर विवर्त के अंदर कौन सा वर्ड आएगा, हमारा आ आएगा, ठीक है। और संवर्त, संवर्त के अंदर कौन सा वर्ड आएंगे हमारे पास में, ई, बड़ी ई, ठीक है, ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री आएगा, ठीक है। अब
इसके अंदर कौन कौन से आएंगे अर्धवर्त के अंदर? वो आएंगे ए और औ, ठीक है, ओ। और बाकी के जो 3 बच्चे कौन कौन सा? ए, आई और औ, ये किसके अंदर आएंगे? हमारे अर्धविवर्त के अंदर आएंगे, ठीक है। अब एक और लास्ट पॉइंट बचा, हम लोग वो देख लेते हैं कि वो किसके आधार पर है। वो दे रखा हमें अनुनासिका के आधार पर। किसके आधार पर? अनुनासिका के आधार पर। अनुनासिका के आधार पर हमने इसको बांट रखा है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब अनुनासिका के आधार पर हमने दो भागों के अंदर बांट रखे हैं। कितने भागों में बांट रखे हैं? सॉरी, 2 प्रकार में बांट रखे हैं। एक होता है हमारे पास में अनुनासिक, जिसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार, और दूसरा होता है वो हमारे पास में कौन सा होता है? निर्नुनासिक, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग अनुनासिक के अंदर कौन कौन सा होता है। एक तो होता है हमारे पास में चंद्रबिंदु जिसके पीछे लगा उसको कहते हैं अनुनासिक स्वर, और दूसरा होता है निर्नुनासिक, ठीक है। अनुनासिक और अनुनासिक स्वर होता है एक, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास में? सेकंड दे रखा हमें, वो दे रखा है निर्नुनासिक, ठीक है। 3 दे रखे। वे स्वर जिनके क्या होता है? चंद्रबिंदु नहीं होती है, उनको तो हम लोग क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। मतलब जो भी स्वर, अब अगर किसी के ऊपर क्या लगेगा? डॉट लग के जाए और चंद्रबिंदु लग जाए, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो स्वर कैसे कहलाएंगे? वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और निर्नुनासिक का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मैंने लिख दिया ए और ये लगा दिया, या मैंने ऊ लिख करके ऊ के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया, या मैंने ई लिख दिया और ई के ऊपर मैंने चंद्रबिंदु लगा दिया, तो ये सारे क्या होंगे? अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। और निर्नुनासिक कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट सिंपल से लिखे होते हैं, ए, आ, ई, या फिर बड़ा ई, कुछ भी लिख दीजिए, जो भी स्वर होते हैं ई के 11 के 11, वो सारे के सारे होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास में, जाति के आधार पर भी इसको बांट रखा है। किस पर? जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर कौन से होंगे हमारे पास में? जाति के आधार पर होंगे, पहला है हमारे पास में वो दे रखा हमें सजातीय। कौन सा दे रखा है? सजातीय। और दूसरा दे रखा हमें विजातीय। कौन सा दे रखा? विजातीय। अब हमें पता चल रहा है अभी नाम से सजातीय का मतलब सेम जाति वाले, और विजातीय का मतलब अलग अलग जाति। अब सजातीय के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो सजातीय का मतलब होता है जिनका पैर बना होता है, तो ए है, आ, ये दोनों का एक साथ में पैर बनता है, तो ये सेम जाति के हैं, ठीक है। फिर छोटी, बड़ी, फिर क्या आता है हमारे पास में? ऊ और बड़ा ऊ, ये सारे के सारे ये 6 होते हैं। ये कौन से होते हैं? सजातीय होते हैं। और बाकी के जो भी होते हैं, मतलब अगर किसी के साथ में अगर ऐसे दे दिया ए और उसके साथ में ऊ को भी दे दिया, तो ये दोनों क्या होंगे? विजातीय होंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।